थर्ड पार्ट विच इज द जीटीओ। Yes, sir. जीटीओ यार देखो बेसिक एसेंस क्या है ना यहाँ पे, दैट पीपल आर नॉट अवेयर व्हाट एग्जैक्टली लीडरशिप इज ऑल अबाउट। आप मिलिट्री लीडरशिप तो छोड़िए, लीडरशिप ही नहीं पता कुछ लोगों। सम पीपल थिंक दैट गिविंग ऑर्डर्स टू देयर सबऑर्डिनेट इज लीडरशिप। सम पीपल थिंक दैट स्क्रीमिंग ऑन देम इज लीडरशिप। सम पीपल थिंक दैट सबसे पहले जीडी में और सबसे लाउड बोलना इज कॉल्ड इनिशिएटिव। सम पीपल थिंक दैट आई मस्ट स्पीक ओवर अदर्स इन ऑर्डर टू शो गुड लीडरशिप। ठीक है, दीज आर ऑल बैड एग्जांपल्स ऑफ लीडरशिप। तो सबसे पहले आप जीटीओ में ये समझेंगे लीडरशिप है क्या, खासकर मिलिट्री लीडरशिप में उसका क्या एप्लीकेशन है। एंड आपको एक सेल्फ एनालिसिस का टूल मिलेगा जिससे आप खुद को एनालाइज कर सकते हैं वेयर डू यू लैक एग्जैक्टली। एंड इफ यू अंडरस्टूड द OLQs वेल इनफ राइट इन द इंटरव्यू पार्ट, राइट, यू विल बी एबल टू डू बेटर इन जीटीओ। तो लीडरशिप से अपन चालू करते हैं, बिकॉज जीटीओ इज और जीटी आई वुड से ग्राउंड टास्क आर completely team oriented. Yes, sir. So you have to be a people's person for that. So anything like being short tempered, being impatient, being too aggressive more than required, fine. Aggression to a certain extent it might be healthy. Okay, when you're speaking for a cause which needs that kind of aggression. Let's say women empowerment पे मैं बोलूँगा, I'll tend to get aggressive. Yes, ठीक है, थोड़ा सा हेल्दी एग्रेशन एक दिखाने की कोशिश करूंगा मैं। दिस नीड्स टू बी डन, दिस इज नीड ऑफ द आवर। तो थोड़ा जहां पे रिक्वायर्ड है वहां पे आना चाहिए, बट नॉट अननेसेसरी। सो हम एक स्टोरी के फॉर्म में समझते हैं कि एक जब अच्छा कैंडिडेट जाता है या फिर खराब कैंडिडेट जाता है SSB, Yes. तो वो दोनों के रिएक्शंस में डिफरेंसेस क्या होते हैं। थ्रू दैट वी ट्राई एंड अंडरस्टैंड लीडरशिप। एंड लीडरशिप का एक बार आपको फंडामेंटल समझ में आया, उसके बाद फिर जो 9 टेस्ट ऑफ जीटीओ, तो इनकी अलग अलग इंपॉर्टेंस क्या होती है, कौन सा आपको मेरिट में हाई रैंक कराएगा, कौन से टेस्ट आपके रिकमेंडेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ टेस्ट है जिसमें आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं ना, तो भले ही आपने हाई मेरिट वाले टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करा है ना, बट उनमें बेसिक वाले टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं करा, यू स्टिल नॉट गेट रिकमेंडेड। तो पहले रिकमेंडेशन वाली लेयर सेट करते हैं, उसके बाद फिर हाई मेरिट के लिए एम करते हैं। Yes, sir. एंड इनकी इंटरप्ले आपस में क्या है, जैसे पीजीटी में हमने सॉल्व करना है, तो पीजीटी में एग्जैक्टली ढूंढना क्या है, दो ही चीजें ढूंढनी होती है, फ्रंट सपोर्ट बैक सपोर्ट। लोग यही नहीं कर पाते हैं, पैनिक होके जस्ट बिकॉज। तो मैं 4-5 दिन उसकी क्लासेस कराता हूँ, सो दैट दिमाग में ना आपके क्लियर कट आप ढूंढना चालू कर दो कि फ्रंट सपोर्ट कहाँ है, बैक सपोर्ट कहाँ है। इतना आपने ढूंढ लिया, आपकी लाइफ सॉर्टेड है। ठीक है, ग्राउंड में जाके आप ये कर दो, लाइफ सॉर्टेड है। ठीक है, Yes, sir. इतना ही करना होता है। सो दीज ऑल थिंग्स वी विल कवर इन द जीटीओ पार्ट। उसमें लाइक यू नो हाउ टू बिकम अ बेटर लीडर इन जीडी। जीडी से ही चालू होता है सब कुछ। यू सेट Yes. द टोन इन द जीडी एंड इट कैरीज ओवर। जीपी में लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि लाइक यू नो हाउ डू वी राइट दिस थिंग। तो उसके लिए मैं एक प्रॉपर फॉर्मेट वो करवाऊंगा, 3 से 4 प्रैक्टिस सेशंस होंगे, और उसके अलावा हिडन रिसोर्सेज कहाँ से उठाने हैं, कि जो हमें मैप दिखाया हुआ है उसमें क्या क्या हिडन रिसोर्सेज हैं वो हम डिस्कस Yes. करेंगे। ठीक है, वो बहुत जरूरी होता है। ठीक है, सो जीपी उसके बाद मेरे स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं आती है। फिर जीडी, जीपी, जीओआर, पीजीटी, फाइन। So I'm also planning to bring this whole thing offline, है ना। So maybe within 6 months I'm planning to bring the whole GTO offline, है ना। So Yes, sir. Delhi में ही I'm looking at all the options, so you might be hearing about it soon, but for the time being we're doing it online and Yes, sir. completely इस तरीके से आपको समझ आया।